हमारा हॉस्टल हमेशा की तरह केओटिक था जब तक एक मिस्टीरियस खूबसूरती से रैप किया हुआ मिठाई का बॉक्स कॉरिडोर में नहीं आया जिसने सबको रोक दिया। वह बॉक्स लाल पेपर और गोल्डन रिबन से चमकता हुआ सबका अटेंशन पॉइंट बन गया। पूरे हॉस्टल को एक साइलेंट सस्पेंस में एक शुरू हो चुकी थी। मिलियन अंटे और फंटे से एक डिटेक्टिव, दूसरा डेजर्ट इंथुजियास्ट। नंटे ने बॉक्स को ऐसे देखा जैसे शेरलॉक होम्स प्लानिंग कर रहा हो। फंटे बस खाना चाहता था। नंटे, क्या होगा अगर इसमें जलेबियां हो? चलो इसे खोलते हैं। फंटे, ये एक ट्रैप हो सकता है। सोचो, साथ में वे मिस्ट्री को सॉल्व करने या खाने के लिए तैयार थे। अचानक घातक काका स्ट्रिक्ट हॉस्टल सुपर अंदर आ गए और सबको जमा दिया। ये क्या है? एक सस्पिशियस बॉक्स? मुझे यकीन है कि नंटे और फंटे इसके पीछे हैं। उन्होंने बॉक्स के चारों ओर चक्कर लगाया, उसे एविडेंस डिक्लेयर किया और किसी को भी उसे छूने से मना कर दिया। टेंशन आसमान छू गई। मजा अब सीरियस हो गया था। खिल्टू दा, हॉस्टल के सबसे चालाक और शरारती सीनियर, अचानक प्रकट हुए। उनके चेहरे पर वही पुरानी शैतानी मुस्कान थी और उन्होंने बिना वक्त गंवाए नंटे और फंटे पर साजिश रचने का अक्यूज्ड लगा दिया। सबको पता था कि जब खिल्टू दा कोई प्लान बनाते हैं तो उसमें जरूर कोई ट्विस्ट होता है। इस बार भी उन्होंने पूरे हॉस्टल में हलचल मचा दी। सर, मैंने उन्हें बॉक्स के पास देखा था। मुझे पूरा यकीन है कि वही लोग थे। उस वक्त वे कुछ फुसफुसा रहे थे और बार बार इधर उधर देख रहे थे। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए आपको बताना जरूरी समझा। बेचारा पार्टिकल, हॉस्टल का सबसे नर्वस लड़का, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा घबरा गया। उसके हाथ कांप रहे थे और वह बार बार सोच रहा था कि अगर उसे भी फंसा दिया गया तो क्या होगा। उसके लिए यह सब किसी बुरे सपने जैसा था। नंटे, फंटे, तुम लोग एक्सपेल होने वाले हो। अगर प्रिंसिपल को पता चल गया तो समझो सब खत्म। अब बताओ, किसने किया ये सब? डरने की जरूरत नहीं, सच बोलो। रिलैक्स पार्टिकल, अगर हम एक्सपेल हो भी गए तो मैं बाहर एक मिठाई की दुकान खोलूंगा और तू मेरा पहला कस्टमर बनेगा। वैसे भी इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? ये सब तो रोज का ड्रामा है। जैसे जैसे अफवाहें फैलने लगी, हॉस्टल का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। हर कोई एक दूसरे से सवाल पूछ रहा था और पैनिक पूरे हॉस्टल में फैल गया। खिल्टू दा की चाल ने सबको उलझन में डाल दिया था और अब सबकी नजरें अगले ट्विस्ट पर थीं। अफवाहें पूरे हॉस्टल में आग की तरह फैल रही थीं। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर स्वीट्स बॉक्स का रहस्य क्या है। ऐसे में नंटे और फंटे, जो हमेशा किसी न किसी शरारत या जासूसी में लगे रहते हैं, तुरंत एक्शन में आ गए। उनके लिए यह एक और रोमांचक केस था जिसे सुलझाना जरूरी था। फंटे, घातक काका को डिस्ट्रैक्ट करो। मैं बॉक्स चेक करूंगा। हमें पता लगाना है कि इसमें क्या छुपा है, इससे पहले कि कोई और इसे देख ले। सर, अगर एक ट्रेन लाइट की स्पीड से चलती है और मैं एक लड्डू फेंकता हूं तो क्या वह टाइम ट्रेवल करेगा? वैसे भी आप कभी टाइम ट्रेवल के बारे में सोचते हैं? फंटे ने सवालों की बौछार कर दी ताकि घातक काका का ध्यान पूरी तरह भटक जाए। जब घातक काका हैरान थे, नंटे ने चुपचाप बॉक्स की जांच शुरू की। अचानक उसे एक हल्का सा टैग दिखा जिस पर लिखा था फॉर राम। यह देखकर नंटे और भी उलझ गया। राम? मैं किसी राम को नहीं जानता, लेकिन शायद इसमें मैंगो स्वीट्स हों या फिर कोई और राज छुपा है।
नंटे ने बाकी फ्रेंड्सों को भी बुला लिया ताकि सब मिलकर सुराग ढूंढ सके। अब यह मिस्ट्री और भी गहरी हो गई थी। हर कोई अपने अपने अंदाजे लगा रहा था। क्या यह बॉक्स किसी सीक्रेट मैसेज का हिस्सा है या सिर्फ एक मजाक? नंटे और फंटे की इन्वेस्टिगेशन अब पूरे हॉस्टल की चर्चा बन गई थी, लेकिन असली जवाब अभी भी छुपा था और उनकी खोज जारी थी। हॉस्टल में चर्चा थी। राम कौन था, कोई नहीं जानता था। अगर कोई कन्फेस नहीं करता तो डिनर नहीं। तभी राम भरोसे दयालु चौकीदार वापस आ गए। कि सब मेरे बॉक्स को क्यों घूर रहे हैं? मिठाई उनकी बेटी की शादी से थी, सबके लिए। टैग पर दरअसल लिखा था राम भरोसे के परिवार की ओर से। राहत और हंसी से कॉरिडोर भर गया। टेंशन पिघल गई। घातक काका भी मुस्कुराए। पूरे हॉस्टल में एक अलग ही रौनक थी, जैसे सबकी परेशानियां एक पल के लिए भूल गई हों। हर चेहरा खिल उठा और माहौल में मिठास घुल गई। थैंक यू राम भरोसे अंकल, आपकी वजह से आज सबका दिन बन गया। आपकी मुस्कान और मिठाइयों ने सबको एक साथ ला दिया। बॉक्स खुला, गुलाब जामुन, लड्डू, रसगुल्ले और जलेबियां। हर कोई अपनी पसंदीदा मिठाई ढूंढ रहा था, जैसे बचपन की यादें ताजा हो गई हो। जलेबियां सबके लिए एक ट्रेजर। मिठाइयों की खुशबू से कमरा भर गया और सबकी आंखों में चमक आ गई। पुराने दुश्मन दोस्त बन गए। एक मिठाई ने सबको करीब ला दिया। छोटी छोटी नोकझोंक भूलकर सबने साथ में हंसी बांटी और किल्टूदा भी शामिल हो गए। अब कोई अकेला नहीं था, सब एक परिवार की तरह लग रहे थे। यह अब तक का सबसे अच्छा दिन है। इतनी खुशी और मस्ती शायद ही पहले कभी देखी हो। द ग्रेट स्वीट बॉक्स मिस्ट्री खुशी चिपचिपी उंगलियों और एक सबक के साथ खत्म हुई। जब सब साथ हों तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ी खुशियां दे जाती हैं। कभी कभी सबसे प्यारे सरप्राइज सबसे सरल होते हैं। एक साधारण मिठाई का डिब्बा भी यादगार पल बना सकता है। आखिर लाइफ मीठे पलों को शेयर करने के बारे में है। फ्रेंडसी, हंसी और मिठास, यही असली खजाना है। कौन गुलाब जामुन खाना चाहेगा? चलो सब मिलकर खाते हैं, क्योंकि खुशियां बांटने से ही बढ़ती हैं। अगर यह मजेदार कहानियां आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।